देश भर में प्याज की कीमतें भले ही बढ़ रही हैं, लेकिन राजस्थान के अलवर में प्याज की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। ये किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इन किसानों का दावा है कि मंडियों में प्याज की कीमतें गिर गई हैं, जिससे उनके लिए अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। कुछ किसानों को ये भी लग रहा है कि प्याज की कीमतें और भी गिर सकती हैं। इस कारण ये किसान प्याज की कीमतों को फिक्स करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लागत निकाल सकें और कुछ कमाई भी कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स में किसानों के हवाले से बताया गया है कि अलवर में प्याज के दाम 1500 रुपये से 1600 रुपये मन का चल रहा है। हालांकि न्यूज़ नेशन ने जब फ़ोन पर अलवर के किसानों से संपर्क किया तो बताया गया कि अच्छी प्याज के दाम 2000 से 2200 रुपये मन चल रहे हैं। राजस्थान के अलवर में प्याज का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और किसानों को भरोसा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होने पर कुछ राजनेता उनके मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को देश में प्याज की औसत कीमत 32 रुपये किलो थी और 31 अक्टूबर को प्याज की औसत कीमत 53 रुपये 75 पैसे रही। ये आंकड़े उपभोक्ता मंत्रालय के हैं। वैसे मीडिया में चल रही खबरें बताती हैं कि दिल्ली में कुछ जगहों पर प्याज की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है। वैसे प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें मौसम की स्थिति, उत्पादन में कमी और मांग में बढ़ोतरी शामिल हैं। मौसम विभाग ने इस साल भारत में अल नीनो की चेतावनी दी है। इससे प्याज की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उत्पादन में कमी होने से मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा होगा, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। देश में प्याज की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस दौरान प्याज की मांग अमूमन बढ़ जाती है। पिछले साल के मुकाबले प्याज का उत्पादन इस साल कम हुआ है। इससे भी कीमतों में वृद्धि हुई है। प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है और इससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है। इस बीच सरकार ने प्याज के निर्यात पर सख्ती की है, लेकिन इसके बाद भी इसकी रिटेल कीमतों में तेजी बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े यानी नवंबर के अंत के आसपास प्याज की कीमतें काबू में आ सकती हैं। इस बीच सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री जारी रखने का फैसला किया है, ताकि रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतें काबू में बनी रहें। वैसे सरकारी कदमों के बाद महाराष्ट्र समेत बाकी जगहों पर प्याज के दामों में थोड़ा कमी आई है। आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज चीन में उगाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है भारत का। भारत में साल में 2 बार प्याज की फसल उगाई जाती है, एक बार रबी में और एक बार खरीफ में। लेकिन इस बार हुआ यह है कि खरीफ की फसल को बाजार में पहुंचने में देर हो गई। इसी देरी के कारण प्याज की कमी हो गई है। इस तथ्य को समझिए कि मांग ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा तो कीमत कम हो जाती है। प्याज की फसल पर मौसम का भी बड़ा असर हुआ है। कहीं बारिश ज़्यादा हुई है तो कहीं बहुत कम रह गई है। प्याज के दाम बढ़ने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि किसानों ने प्याज का उत्पादन कम कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किसानों ने प्याज की फसल से दूरी बना ली। सरकार ने प्याज के निर्यात को रोकने के लिए 40% तक टैक्स लगा दिया है, ताकि भारत का प्याज विदेशों में कम से कम जाए। 31 दिसंबर 2023 तक के लिए सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 2.5 लाख टन प्याज को स्टोर कर लिया था, ताकि अगर प्याज की कमी हो तो सरकार उस प्याज को मार्केट में पहुंचा सके। अब सरकार नेफेड के माध्यम से ऐसा कर भी रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि मांग और सप्लाई का बिगड़ा हुआ संतुलन कब तक सही होगा और देश में लोगों को कब से प्याज कम कीमतों पर आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में प्याज के दाम क्या हैं।